नमस्कार, मैं पंकज योगी। आज आपको ब्रेन के बारे में डिटेल से समझाने वाला हूं। बस एक ही कंडीशन है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपको यह पता लग जाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा दौड़ने के काम आता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा सोचने के काम आता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्मृति ज्यादा याददाश्त के लिए काम आता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा तेज याददाश्त पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा काम आता है। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है, वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलते हैं आगे अपनी स्टडी की तरफ। देखिए, ये मानव मस्तिष्क जो भी बॉडी के अंदर कुछ भी होता है, मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं सांस भी ले रहा हूं ना, इसमें भी इन्वॉल्व है हमारा मस्तिष्क। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, है ना, ऐसे ही भाई हमारा ब्रेन, हमारा जो कंप्यूटर होता है, ये हेड है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आपका लकवा भी बहता है इसी की वजह से बहता है भाई। क्यों पहनते हैं हम हेलमेट? इसी की वजह से, क्योंकि ये हमारा सब कुछ है। ब्रेन ही हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सोचने में, समझने में, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, जो भी कार्य करे, खाने में, पीने में, पचाने में, कुछ भी हो रहा ना हमारे बॉडी के अंदर, यही है भाई सब कुछ। आज बड़ी बड़ी उपाधियों पर हर इंसान पहुंच जाता है, बड़े बड़े बिजनेस उद्योग खोल लेता है इसी ब्रेन की वजह से। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं हम, क्या है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन मतलब हर वो सिचुएशन में आपको हैंडल करता है, डराता भी है। तो इसके बारे में चलो आगे पढ़ते हैं कि ब्रेन बनता किससे है। देखिए, आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ब्रेन के पार्ट कितने होते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं, ब्रेन के पार्ट होते हैं 3, ठीक है, जिसमें अग्र मस्तिष्क होता है, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे का दिमाग, सामने वाला दिमाग, ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो दिमाग है अग्र मस्तिष्क कहा जाता है इसको, ना, इंग्लिश में इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, अब ये जो वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये है अग्र मस्तिष्क। ओके, आगे चलते हैं हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है हमारे इस मिड में होता है। ऐसे समझे इसको, अगर मैं बाहर से फिजिकली समझाऊं तो मैं इसको यहां कहूंगा, इस मिड के अंदर है मध्य मस्तिष्क हमारा। और थर्ड पार्ट है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हिंड ब्रेन, और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब आपने कभी ना कभी सोचा होगा, आपको कोई पीछे थप्पड़ मारता है तो बोलते हो भाई छोटा दिमाग है, यहां मत दे। बिल्कुल आप सही कहते हो, बड़े बूढ़े सही कहते आए हैं, आपको पता भी नहीं, आप जानते हो साइंस कि छोटा दिमाग बिल्कुल सही है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है इसको, छोटा दिमाग। तो भाई आज इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मानव मस्तिष्क, ये न्यूरॉन्स, पूरा मानव मस्तिष्क बना होता है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या है, एक ऐसा सिग्नल है, जैसे आप फोन पर बात करते हो, है ना, टावर आते जाते सिग्नल की तरह काम करता है कि न्यूरॉन्स के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है ना, और सूचना प्राप्त की जाती है, और सूचना भेजी भी जाती है किसके द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। जैसे हम सिग्नल के द्वारा डाटा प्राप्त भी करते हैं, डाटा भेजते भी हैं, और डाटा यूज भी लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिग्नल जैसे होता है, हम कॉल पर बात करते हैं, बहुत दूर होते हैं तो भी सिग्नल नेटवर्क की तरह काम करते हैं न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में। जो पूरा मस्तिष्क हमारा न्यूरॉन से बना हुआ होता है, और ये न्यूरॉन्स लगभग हमारे मस्तिष्क के अंदर 86 से 100 अरब के समथिंग होते हैं। कितने? 86 से 100 अरब के समथिंग होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, संकेत प्राप्त करता है और भेजता है हमारा न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या करता है, संकेत प्राप्त करता है माइंड किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, और भेजता भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वजन, हमारे मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1 केजी से 1500 ग्राम के समथिंग होता है। मतलब 1 केजी से 1500 ग्राम। अगर हम इसको मेल फीमेल में डिवाइड करते हैं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो लगभग मेल के अंदर होता है 1350 ग्राम। ठीक है, और फीमेल के अंदर होता है 1300 ग्राम। इसको 1350 ग्राम कर लो। ठीक है, 1350 ग्राम, और फीमेल के अंदर होता है 1300 ग्राम। मानव मस्तिष्क, हमारा जो मानव मस्तिष्क है, ये और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र बनाती है। तंत्रिका तंत्र बनाती है मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो भी कार्य होते हैं, रीढ़ की हड्डी और हमारा ब्रेन मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। जो भी कार्य होता है हमारे बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र में ही आता है। कोई भी मांसपेशियों का हो, सेल्स का हो, ये तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, एक ये न्यूरॉन्स जो है लिखा है मूल इकाई। अब न्यूरॉन्स मूल इकाई क्यों है? मूल इकाई का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है, मतलब छोटी से छोटी वो चीज जिससे वो बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है, पूरी बॉडी, हमारी बॉडी की जो सेल है ना, कोशिका से मूल इकाई कोशिका होती है। ऐसे ही जैसे एक मकान है, पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ है ना, वो अगर आप उससे पूछोगे सबसे छोटा घटक क्या, मूल इकाई क्या है इसकी, तो उस बिल्डिंग का, मकान का ईंट होगी उसकी मूल इकाई।
क्या होगी, ईंट, क्योंकि हर एक छोटी सी छोटी ईंट से मिलकर बना है, बहुत सारी ईंटों का गुच्छा बन जाता है तो जाके एक मकान तैयार हो जाता है, बिल्डिंग तैयार हो जाती है। अगर उसकी अपन मूल इकाई पूछेंगे तो ईंट होगी उसकी मूल इकाई। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, इसकी मूल इकाई क्या है, न्यूरॉन्स। आगे चलते हैं अपन, मेल में कितना हो गया 1350 ग्राम, फीमेल में 1300 ग्राम। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हमारा तंत्रिका तंत्र पदार्थ बनाती है, खोपड़ी के अंदर होता है। हमारा मस्तिष्क भाई साहब किसके अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर होता है। ये खोपड़ी है पूरी, यहां से लेकर यहां तक, इस खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। और इस मस्तिष्क में, इस खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियां होती है, 22 हड्डियां होती है। इस पूरी खोपड़ी में हमारी 22 हड्डियां होती है, जिसमें से 14 कहां होती है, हमारे चेहरे पर। 14 चेहरे पर होती है, 7 इधर 7 इधर, दोनों मिलकर 14 हो जाते हैं, जो चेहरे में होती है ना 14 हड्डियां। दूसरा 8 हड्डियां हमारे कपाल में होती है। कपाल होता है ये ऊपर का कपाल, खोपड़ी होती है पूरी, कपाल है ये, चेहरा ये। इस कपाल में 8 हड्डियां होती है, इनके अंदर रहता है हमारी खोपड़ी के अंदर का मस्तिष्क। अब आपको बता देता हूं, इस मस्तिष्क के अंदर होता है मेरुद्रव। मेरुद्रव क्या काम आता है मैं आपको बताऊंगा। मेरुद्रव इसको बोलते हैं इंग्लिश, इसमें साइंस में बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या काम आता है, हमारा जो मस्तिष्क है द्रव से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। अब ये द्रव क्या काम करता है, जब अपन चोट खाते हैं, गिरते हैं, पछड़ते हैं, तो इसे मस्तिष्क को मेंटेन करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप पानी में तैरते हैं तो आप तैरने लग जाते हो, आपका वजन जीरो के समान हो जाता है, वजन कम हो जाता है ना पानी में। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क तैरता है ना, ऐसे ही हमारा मस्तिष्क हमारे उस फ्लूइड में, इस द्रव में, मेरुद्रव में तैरता है, जिससे अपन को चोट भी लगती है, गिरते हैं, पछड़ते हैं तो चोट जल्दी नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या करता है, सुरक्षा करता है हमारे मस्तिष्क की। कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, अपन गिर जाते हैं, पछड़ जाते हैं इससे। अब आगे चलते हैं अपन, तो अगर मेरुद्रव विशेष, अब बनता किससे मेरुद्रव, मेरुद्रव बनता है अपने विशेष एपिडेमल कोशिका। विशेष एपिडेमल कोशिका होती हैं जो बनाती हैं प्रतिदिन 500 ml, प्रतिदिन 500 ml बनाती हैं। विशेष एपिडेमल कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिदिन 500 ml हमारा मेरुद्रव बनाती हैं। अब मेरुद्रव, अब आपको बता देता हूं, अगर ये मेरुद्रव नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरुद्रव अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं हुआ, हमारे मस्तिष्क के अंदर नहीं हुआ, खोपड़ी के अंदर नहीं हुआ, तो आपको पता है ये हमारा मस्तिष्क नीचे बैठ जाएगा। बैठ जाएगा मतलब ये गुब्बारे की तरह है। आपने कभी गुब्बारे में पानी भरा है, अब गुब्बारे को हम अगर नीचे टिकाते हैं, गुब्बारे को देखो आप पानी में डालना तो पिचकेगा नहीं, गुब्बारे को अगर हम नीचे टिकाते हैं तो गुब्बारा पिचकेगा ना, नीचे से पिचक जाता ना। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क पिचक जाता है नीचे से। अगर इसके अंदर ब्लड नहीं हो, इसके अंदर जो मेरुद्रव नहीं होगा, तो ये क्या है, नीचे हमारा जो ब्रेन है नीचे दब जाएगा, नीचे दबेगा तो नीचे से पिचक जाएगा। और जहां से हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क पिचकेगा, वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। और वहां पर अगर ब्लड नहीं पहुंचा तो आपको बता दूं, जो न्यूरॉन्स हमारा आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का, ये न्यूरॉन्स वहां के मर जाते हैं। और ये न्यूरॉन्स मर गए ना वहां के, तो आपका पता नहीं कौन सा हिस्सा काम करना बंद कर देगा। आप किसी भी हिस्से में चोटी काट भी रहा है तो भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि दर्द का सूचना का आपको सूचना ही नहीं पहुंचेगी कि आपकी लगी हुई है, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, तो क्या आपको पता लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो न्यूरॉन्स मर जाते हैं अगर ये द्रव नहीं होगा। तो समझ में आई मेरी बात, तो ये ध्यान रखें कि ये द्रव होना जरूरी है। कौन सा द्रव, मेरुद्रव। आगे अपन पढ़ते हैं इन पार्टों को, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सेव रहेगी। चलो अब चलते हैं अपन ब्रेन के पार्टों की तरफ, जो 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपना आता है अग्र मस्तिष्क, सेकंड पार्ट है अपना मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन और लास्ट को बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो अपन चलते हैं एक एक पार्ट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका अग्र मस्तिष्क। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन कहते हैं इसको। इसके 3 पार्ट हैं, पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है अपना सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है ये इस अग्र मस्तिष्क का बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, पहला सबसे बड़ा पार्ट इस अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, अब एक एक को समझते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है ये कैसे आकार का होता है, ये बादाम के आकार का होता है, जिसका कार्य क्या होता है हम बताते हैं आपको। भूख, अगर आपके पेट में जो भूख फील होती है ना, आपको क्या भूख लग रही है यार, कुर कर रहा पेट आपका, इस भूख को जो फील कराता है वो इसका काम है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, आपको प्यास लगती है कि यार प्यास लग रही है मुझे, इसकी भी फीलिंग कौन कराता है आपको, हाइपोथैलेमस ही होता है इसके अंदर। आपको शरीर का तापमान आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान बदलता नहीं है, अगर कोई मिस्टेक है बॉडी के अंदर तो ही बदलता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट में
जाएंगे तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो जैसे कैसे मेंटेन करता है आपके शरीर के तापमान को। जैसे अपन सर्दियों में रहते हैं, सर्दियों में हमारा जो बाहरी तापमान है ये माइनस में भी पहुंच जाता है, ग्लेशियर में तो माइनस में चला जाता है, हमारे यहाँ 17, 18, 16, 15, 5, 10 तक भी पहुंच जाता है ना। तो लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वही रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको कौन रखता है? यही हाइपोथैलेमस। अगर आपका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो समझ लो आपको बुखार हो गया। जो थर्मामीटर से नापते हैं ना अपन, ना बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वो ज्यादा बैठता है तो उसको बुखार बोल दिया जाता है। आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आपको बुखार हो गया। इससे कम हो गया तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके हाथ पांव सुन्न पड़ने लग जाएंगे, ठंडे पड़ने लग जाएंगे, है ना। टेम्परेचर आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन कम होने लग जाएगा तो ठंडे पड़ जाते हैं। तो आपके रक्तचाप क्या है? अब रक्तचाप को कैसे नियंत्रित करता है ये हाइपोथैलेमस? जैसे आपको बता दूं, अपने बॉडी का जो रक्तचाप होता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है दो टाइप से, 180 से लेकर 120 तक चलता है, ठीक है। अगर आपका जो रक्तचाप है वो बीपी हाई और बीपी लो को बोलते हैं ना अपन, बीपी हाई और बीपी लो, इसको समझाता हूं मैं आपको। अगर ब्लड आपका सर्कुलेशन 80 से कम है तो उसको बीपी लो बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लड का घुमाव या फिर स्पीड में चलना ये अगर 120 से अधिक है तो इसको बीपी हाई बोलते हैं। नॉर्मल अपना होता है 80 से 120 के अंदर इसका रक्तचाप होता है। इसी को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस गड़बड़ा जाता है आपका रक्तचाप भी गड़बड़ा गया। भाई हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आई तो आपको 180 120 से ऊपर चला जाएगा आपका रक्तचाप, और 80 से नीचे भी जा सकता है, मतलब बीपी लो भी हो सकता है, बीपी हाई भी हो सकता है, ठीक है। इसी का कारण होता है बीपी हाई बीपी लो, ठीक है। प्रसव पीड़ा, भाई फीमेल में प्रसव पीड़ा होती है, उसको भी नियंत्रण यही करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। भावनाएं, आप प्रेम करते हो, भावनाएं होती है आपके अंदर, यार गलत सही बुरा अच्छा, कि भाई उसने मुझे मारा पीटा, क्रोध घृणा, ये भावना है। ये भावनाएं हाइपोथैलेमस का ही कारण है, ठीक है, किसी का भी नहीं है, हाइपोथैलेमस का। आप किसी को पीटते हो, मारते हो, गुस्सा करते हो, ये सब किसका कारण है? हाइपोथैलेमस का। तरल पदार्थों का संतुलन, आपको पता है तरल पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर क्या है? मिनरल है, वाटर है अपना, और रक्त है। इनका रक्तचाप में तो करता ही है, और तरल पदार्थों का संतुलन करता है कौन? हाइपोथैलेमस। अच्छे से समझ में आया आपको? आगे चलते हैं अपन, सेकंड पार्ट है अपना थैलेमस। जो थैलेमस का क्या आकार होता है? थैलेमस का आकार होता है अंडे जैसा आकार होता है, और इसका कार्य क्या होता है? इसको रिले स्टेशन के नाम से जानते हैं, रिले स्टेशन। अब रिले स्टेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, वाहन होते हैं जहां पर पुलिस ट्रैफिक होती है ना, ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो क्या करती है? इधर के निकालती है, इधर के रोकती है, इधर से निकालती है, इधर से रोकती है ना, ऐसा करती है ना। तो उसी स्टेशन की तरह कार्य करता है कि भाई ब्रेन के पास जो सिग्नल जाते हैं, भाई सिग्नल जाता है, गुस्से का जाता है, खाने का, भूख का, जो भी जाता है अपना सिग्नल से जाता है। इस ब्रेन के पास सिग्नल कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन्स। आपको पता ही है, न्यूरॉन्स के द्वारा हमारी सारी सूचनाएं पहुंचती है। तो सिग्नल जो पहुंचाता है उस सिग्नल को ये एक जगह रोक लेता है। अब ये रोक करके सोचता है कि कौन सा सिग्नल पहले पहुंचाना चाहिए, कौन सा बाद में पहुंचाना चाहिए, कौन सा रोक के रखना, कौन सा स्पीड से पहुंचाना, कौन सी जगह पर पहुंचाना सिग्नल। यही रिले स्टेशन है, ये रोक के रखता है सिग्नल को, अपने अनुसार किस जगह पर पहुंचाना है ये सोच करके भेजता है, ठीक है। नींद जागने का क्रम, ये नींद और सोने का और जागने का जो क्रम है उसको भी यही मेंटेन करता है थैलेमस। उत्तेजना, आपके अंदर भाई बॉडी के अंदर उत्तेजना हो जाती है, फीलिंग्स होती है ना, प्रेम से लेकर के चाहे किसी भी चीज से लेकर उत्तेजना हो जाती है, उस उत्तेजना को भी यही थैलेमस आपका मेंटेन करता है। जागरूकता, भाई जागरूकता मतलब भाई एकदम किसी भी चीज को लेकर जागरूक होना, है ना। तो जागरूकता भी ये मेंटेन करता है आपका। जागरूकता कहते हैं किसी भी चीज को आपने जाना, पहचाना, उसको ज्यादा दिनों तक याद करना, ज्यादा दिनों तक याद रखना माइंड में, ये भी थैलेमस का काम होता है। स्मृति, भाई कोई भी याददाश्त है आपकी, याददाश्त को भी मेंटेन करना, याददाश्त को लंबे टाइम तक रखना थैलेमस का काम है। अगर इस थैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कोमा में जाते हो डायरेक्ट। आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, भाई साल 6 महीने तक कोमा में जा रहा है, आएगा भी वापस या नहीं आएगा। तो थैलेमस में आपकी प्रॉब्लम आई तो क्या हो गया? अगर थैलेमस में प्रॉब्लम आ गया तो कोमा में जा सकते हो आप, ठीक है। तो यही स्मृति, याददाश्त भूल गए आप, चोट आ गई सर में, थैलेमस में चोट आ गई तो आप कोमा में चले जाओगे, स्मृति भी भूल जाओगे। सेकंड अपना थर्ड पार्ट आता है इस अग्र मस्तिष्क का, सेरिब्रम। भाई सेरिब्रम इतना जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर, यही है सब कुछ मैं जो बोल रहा हूं ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये सेरिब्रम ही काम कर रहा है, समझ रहे हो। जबान मुंह अलग चीज है, जो मैं बोल रहा हूं समझा पा रहा हूं, ये मुझे याद है, मुझे ध्यान है, और आप समझोगे, याद रख पाओगे, देख पा रहे हो, सब कुछ करो, सेरिब्रम का काम है भाई। बता देता हूं आपको, सेरिब्रम छोटा दिमाग भी कहा जाता है। सेरिब्रम मैंने पहले ही बताया, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। इसका काम क्या है? समस्या, जोड़ गुणा भाग, ये जो करते हो आप, जो भी कैलकुलेशन करते हो, समस्या का समाधान ढूंढते हो, आप सोचते हो, कोई भी आप मतलब कि कोई भी आप सूचना तैयार करते हो, है ना, कोई भी आप
इसमें देखो समाधान करता है, समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। लेखन, भाई लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग जो खराब होती है सेरेब्रम की वजह से होती है, क्योंकि सेरेब्रम अच्छे से टाइप नहीं कर पा रहा है आपका, ठीक है। आप ना तो समझ पा रहे हो उसको, ना लिख पा रहे हो, तो सेरेब्रम में आपके में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेखन को भी ये मेंटेन करता है। व्यक्तित्व, भाई किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे आचरण करना है, ये भी सेरेब्रम ही डिसाइड करता है। इसको सिग्नल जाते हैं कि इस बंदे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, इसको समझाना है, इसको मतलब कि प्रेम से बात करनी है, ये सेरेब्रम मेंटेन करता है। कहीं ऐसा नहीं है भैया कि तुम मार पीट दी और बोल रहे हो कि सेरेब्रम की दिक्कत है, मार आप ही को पड़ेगी, है ना, तो इसका ध्यान रहे, है ना। योजना, आप कोई भी चीज की योजना बनाते हो कि भाई इतना पढ़ना, जैसे कि आप रोज स्टडी के लिए योजना बनाते हो, साला आज तो ना सुबह 4 बजे जग के पूरा पढ़ डालना है, ये योजना भी सेरेब्रम ही बनाता है और आपको बेवकूफ बनाता है रोज रोज, ठीक है। तो सेरेब्रम योजना ना, बोलना और बुद्धिमत्ता को बढ़िया करना, भाई स्किल्स, बोलना, सोचना, सोच समझ के बोलना, है ना, कहते हैं ना। तो बोलने की और बुद्धिमत्ता को भी कौन मेंटेन करता है, कौन नियंत्रण करता है, सेरेब्रम। आगे चलते हैं अपन दूसरा पार्ट, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं, टेक्टम और टेगमेंटम, ठीक है। टेक्टम का क्या कार्य है, टेगमेंटम का क्या कार्य है। टेक्टम का कार्य होता है भाई देखना, सुनना, भाई जो चीज मैं देख रहा हूं, है ना, सुन भी रहा हूं, आप भी देख रहे हो, सुन रहे हो, ये किसका काम है, टेक्टम का काम है। ये सूचना कौन दे रहा ब्रेन को, टेक्टम दे रहा, भाई देखने का, सुनने का सिग्नल्स जा रहा है न्यूरॉन्स के द्वारा, तो टेक्टम के पास जा रहा है। देखना, सुनना। आंखों की गति, भाई मैं आंखें कर रहा हूं, इधर उधर कर रहा हूं, ये आंखों की गति कौन नियंत्रित कर रहा है, हमारा टेक्टम कर रहा है ना। अब और पुतली, आंखों की गति और पुतली के फैलाव को नियंत्रित कर रहा है। मतलब इसको समझो भाई, आप अगर अंधेरे में आते हो तो आपकी पुतली ऐसे चौड़ी हो जाती है, और जब धूप में जाते हो तो आपकी छोटी हो जाती है, आंखें ऐसे हो जाती है ना। तो यही मेंटेन कौन करता है, टेक्टम मेंटेन करता है। समझ में आ रही मेरी बात है। तो आप देखो, श्वास, गर्दन, मनोदशा, श्वास, दर्द और मनोदशा को नियंत्रण करता है। भाई आपकी जो मनोदशा है, श्वास है, जो दर्द होता है, इसको भी टेक्टम ही मेंटेन करता है। मस्तिष्क के अंदर और बाहर जाने वाले न्यूरॉन्स का मार्गदर्शन करता है। इस बात का मतलब समझो, जो मस्तिष्क के अंदर आते हैं, जो भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, सूचना लेकर के आ रहे हैं, और बाहर जो करना है, भाई न्यूरॉन्स आए, भाई तुम्हारे दर्द हो रहा है, अब बाकी जब सूचना जाएगी भाई कहां पे दर्द हो रहा है, वहां पर पहुंचाने का और लाने का, इसका मार्गदर्शन करता है न्यूरॉन्स का टेक्टम, ठीक है। जो भी सूचना आती है और जाती है न्यूरॉन्स के द्वारा, उसको भी मेंटेन करता है हमारा टेक्टम, ठीक है। अब टैगमेंटम, इस टैगमेंटम का कार्य क्या भाई, बस इस पर ध्यान दे रहा है कि भाई ये सही काम करता है या नहीं कर रहा है, या नहीं, साला कुछ भी गड़बड़ करेगा, इसको लतियाएगा, इसको समझाएगा, इसको मारेगा, पीटेगा। इसका क्या करता है, कार्यों का समन्वय, ये जो कर रहा है इन कार्यों का समन्वय करता है, भाई देख रेख करता है कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। मेरी बात समझ में आई ना। कुछ भी गड़बड़ी होगी ये इसको समझ गए होंगे ना, लतियाएगा, इससे झगड़ा करेगा, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, गड़बड़ी ना कर, ये ध्यान रखता है कौन सा काम कैसे हो रहा है। समझ में आई मेरी भाई। कौन, टैगमेंटम, कार्यों का समन्वय करता है। अब आते हैं अपन पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पर आते हैं, तो पश्च मस्तिष्क के हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, जिसको मज्जा कहते हैं, पोन्स होता है। तो अब देखते हैं अपन सेरिबेलम, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है ये ब्रेन का। ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेलम। भाई ब्रेन में ही ऐसे हमारा सेरिब्रम आया था, ऐसे ही सेरिबेलम, ठीक है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट, ये क्या काम करता है, चलना, दौड़ना, घुड़सवारी करना, तैरना, ये संतुलन करता है। अब भाई आपको है ना यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि आप चलते हो, दौड़ते हो, हर चीज का मेंटेन, मांसपेशियों का पता है, संतुलन कौन बनाता है, आप रस्सी पे खड़े होते तो उसको पता है सेरिबेलम को कैसे मुझे मेंटेन करना है। आप एक पैर से चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो आप, इसको पता है भाई कि कैसे मेंटेन करना है, चलना, दौड़ना, तैरना, इस घुड़सवारी करना, घोड़े के साथ साथ अपना बॉडी जो हिलता डुलता है ना, इसको भी मेंटेन करता है कौन, सेरिबेलम। आपको बता दूं कि भाई साहब, आप ड्रिंक करते हैं, बहुत सारे लोग है ना जो तैरते झूमते हैं ना, उसमें गड़बड़ क्या होती है, ये जो सेरिबेलम है ना, इसको वो सुस्त कर देता है। कौन, एल्कोहल जब भाई सेरिबेलम को सुस्त कर देगा तो इसके पास सूचना पहुंचेंगी, इसको पता ही नहीं लगेगा पैर रख रहे हैं, चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे उसको फ्री छोड़ देता है, वो गिरता जाता है, आगे पीछे होता है। ये पैर हाथ पर जब भाई इसके पास सिग्नल ही नहीं जाएगा सेरिबेलम के पास, तो इनको रोक पाएगा, इनको नियंत्रण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एल्कोहल, दारू और शराब क्या करती है, सेरिबेलम को डिस्टर्ब करती है भाई, सुन्न कर देती है, सुस्त कर देती है, निंद्रा अवस्था में पहुंचा देती है। तो भाई सेरिबेलम जब निंद्रा अवस्था में है तो क्या आपको पता है कि मेंटेन हो पाएगा बॉडी, नहीं हो पाएगा। तो समझ में आया कि भाई क्यों अपने हाथ पर काम नहीं करते पीने के बाद अल्कोहल, क्योंकि सेरिबेलम को इफेक्ट डालती है अल्कोहल, वो सुस्त कर देती है।
आगे चलते हैं मेडुला ऑब्लिगाटा। अब मेडुला ऑब्लिगाटा क्या काम करती है भाई, इसको मज्जा भी दूसरा नाम इसका मज्जा है ना। ये क्या करता है, महसूस किसी भी चीज को हम फील कर रहे हैं, यार मेरे आजू बाजू में कोई है, महसूस फील कर रहे हैं, है ना। दूसरा स्वाद, भाई हमारे मुंह के अंदर कुछ भी व्यंजन खाते हैं हम, अगर स्वाद फील नहीं होता तो सारे एक जैसे होते हैं। आप चाहे कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे व्यंजन आपके पेट के अंदर जाते हैं बिना स्वाद के। तो स्वाद भी कौन बताता है, मेडुला ऑब्लिगाटा, यही मेंटेन करता है या फिर नियंत्रण करता है। मुंह की कुछ गतिविधियां को भी नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लिगाटा। जो मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, है ना, ये जो मुंह की गतिविधियां हैं इनको नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगाटा ये करता है, जिसको मज्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन पोन्स। इस पोन्स का काम क्या है, पोन्स का सिर्फ एक ही काम है, सिग्नल का कार्य करता है। ये सिग्नल देता रहता है, भाई ये काम करो, इन दोनों को ये काम करो, है ना। और एक और काम क्या होता है, श्वसन की तीव्रता और आवृत्ति को नियंत्रित करता है। क्या, पोन्स श्वसन की तीव्रता और आवृत्ति को नियंत्रित करता है। ये अच्छे से समझ में आया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको कि भाई अगर मस्तिष्क, सबसे पहली बात ब्रेन भाई हमारे जो कार्य करता है न्यूरॉन्स से बना होता है ना। 86 से 100 के समथिंग हमारे न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के मस्तिष्क के अंदर, है ना। न्यूरॉन सूचना का आदान प्रदान करता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। ठीक है, हमारे मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। ठीक है, और हमारे पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगाटा, मज्जा, पोन्स। समझ में आया होगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें।